क्योंकि आज मैं एक अलग तरह के स्मार्टफोन के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो 5.4 इंच ऑल अराउंड ट्रूली बेजललेस फुल एचडी एलईडी स्क्रीन के साथ अपनी कैटेगरी में अपने जैसा एकमात्र फ़ोन है। इसका मतलब कि कंपटीशन में इसके जैसा कोई दूसरा फ़ोन नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस फ़ोन के बारे में आगे बात करूं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कभी भी आपने एक ट्रूली कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन के बारे में सोचा है? अगर आपको उत्तर है हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूँ आईफोन 12 मिनी के बारे में, जिसे एप्पल ने पिछले साल अक्टूबर में बाकी के 3 और मॉडल्स के साथ लॉन्च किया था, आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो और प्रो मैक्स। लॉन्च के समय एप्पल ने कहा था कि इस फ़ोन में सब कुछ वैसा ही है जैसा कि बाकी के तीनों फ़ोनों में है, जैसे कि सेम फेस आईडी, सेम प्रोसेसर A14, सेम कैमरा मॉड्यूल्स। इसमें 3 कैमरा मॉड्यूल्स नहीं है जैसा कि प्रो और प्रो मैक्स में है, लेकिन जो 2 मेन सेंसर्स हैं जैसे कि 12 मेगापिक्सल मेन सेंसर एंड 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो, ये जो 2 कैमरा हैं ये चारों फ़ोनों में एक ही है। और सेम स्क्रीन टेक्नोलॉजी, इसके साथ सेम वायरलेस चार्जिंग, तो सब कुछ सेम है लेकिन एक स्मॉलर साइज में। अब इस स्मॉलर साइज का एक और मतलब है और वो है स्मॉलर बैटरी। तो जब आप एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन के बारे में सोचते हो जिसमें फ्लैगशिप फीचर्स हों जैसा कि आईफोन 12 प्रो और प्रो मैक्स में, जैसा कि एप्पल ने कहा कि इसमें सब कुछ वैसा ही है जैसा कि बाकी के तीनों मॉडल्स में है, तो उसका मतलब यह है कि आप वो सब कुछ कर सकते हो जो बाकी के 3 जो लार्जर वर्जन्स हैं आईफोन 12 के, उन फोनों से कर सकते हो। फिर चाहे वो नेविगेशन हो, चाहे वो इंटरनेट सर्फिंग हो, गेमिंग हो, तो जो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस बाकी के तीनों फोनों पर रहेगा वैसा ही एक्सपीरियंस आपको आईफोन 12 मिनी पर भी मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि जो आपका स्क्रीन टाइम है आपके यूसेज पर डिपेंड करता है। और अगर आपके पास आईफोन 12 मिनी है और अगर आप उन लोगों में से हो जिसका स्क्रीन टाइम जनरली हाई रहता है, तो जो छोटी बैटरी इस आईफोन 12 मिनी में आपको मिलती है, क्योंकि ओवरऑल जो फ़ोन का साइज़ है वो छोटा है और उसमें आप एक बड़ी बैटरी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि जो भी कस्टमर्स आईफोन परचेस करते हैं, फिर चाहे वो आईफोन 12 मिनी ही क्यों ना हो, उन सभी कस्टमर्स ने आज तक कभी भी आईफोन को फास्ट वायरलेस चार्जिंग या फिर एक बड़ी बैटरी या उन बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए कभी भी आईफोन्स को परचेस नहीं किया। उन चीज़ों को ध्यान में रख के आईफोन को कभी भी परचेस नहीं किया है। तो उस सब के बावजूद, क्योंकि आईफोन 12 मिनी में जो बैटरी है वो कहीं ज़्यादा छोटी है, तो फिर उन सारे फीचर्स को यूज़ करना एक हैवी यूजर्स की तरह, उसका मतलब होगा कि आप इस फ़ोन की बैटरी को बड़ी सरलता से 3 घंटे से लेके 4 घंटे के बीच कभी भी ख़त्म कर सकते हो। और मुझे लगता है कि एक हैवी यूजर्स के लिए ये ना सुनने में बहुत अच्छा लगता है और ना ही एक्सपीरियंस करने में, क्योंकि आज का जो एक स्टैंडर्ड है जिस तरह की बैटरी बैकअप फ़ोनों में मिल रही है उसके कंपैरिजन में 3.5 घंटे का एक एवरेज टाइम बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा उन लोगों को जो हैवी यूजर्स हैं जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है कि वो आईफोन 12 मिनी लें। कम से कम आपको आईफोन 12 पर तो जाना ही होगा अगर आप उस तरह का यूज़ करते हैं। लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि जो लोग आईफोन 12 मिनी को लेते हैं, मेरा ये मानना है कि ये वो लोग नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम वीडियो वॉचिंग या नेविगेशन या गेमिंग में देते हैं। ये वो लोग हो सकते हैं जो ईमेल्स में ज़्यादा हैं, थोड़ा बहुत म्यूज़िक में भी हैं, थोड़ा बहुत मैसेजिंग में भी हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त वो और ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। बैटरी की बात करने के बाद मैं फिर से एप्पल के उस क्लेम पे जाना चाहूँगा जैसा एप्पल ने कहा कि आईफोन 12 मिनी में सब कुछ वैसा ही है जैसा कि बाकी के तीनों फ़ोनों में, एक्सेप्ट कि एक स्मॉलर साइज में है। तो बैटरी तो ऑब्वियसली उन सब कुछ वैसा है मैं नहीं जाती, क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एक स्मॉल बैटरी है और इससे आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो क्या कुछ और भी है जो स्मॉल है बाकी के तीनों फ़ोनों के कंपैरिजन में? बिल्कुल। आईफोन 12 मिनी में जो स्पीकर ग्रिल है वो आईफोन 12 प्रो और प्रो मैक्स के कंपैरिजन में छोटी है। और अब आप अगर ये जानना चाहो कि अगर स्पीकर्स छोटे हैं तो क्या जो साउंड आउटपुट है आईफोन 12 मिनी से उस पर उसका फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये उतना ज़्यादा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है। जो मैंने देखा है वो यही है
कि iPhone 12 mini से मिलने वाला जो साउंड आउटपुट है वो अमेजिंग है, लेकिन अगर आप उसे अकेले में सुनते हो तो आपको किसी भी तरह का अभाव महसूस होगा नहीं साउंड आउटपुट में। बट अगर आप उसे कंपेयर करते हो iPhone 12 से या 12 Pro से या Pro Max से, तो जो फ़र्क है साउंड आउटपुट में वो आपको दिख जाएगा। एक और चीज़ जिसे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा जो सेम नहीं है एप्पल के क्लेम के हिसाब से, और वो है वायरलेस चार्जिंग। iPhone 12 mini फॉर सम अननोन रीजन्स, न मैं जानता हूँ ना ही एप्पल ने ऐसा कुछ स्पष्ट किया है कि ऐसा क्यों है, iPhone 12 mini में जो वायरलेस चार्जिंग है वो केवल 12 वाट तक जाती है, 15 वाट तक नहीं जाती, जैसा कि iPhone 12 Pro Max इन तीनों वर्जन्स में आपको मिलेगी। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो iPhone 12 mini है उसकी जो बैटरी है उसको चार्ज होने में ज़्यादा समय लगेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैं पूरी वीडियो में बात करता आ रहा हूँ कि iPhone 12 mini का जो साइज़ है वो छोटा है, तो उसकी बैटरी भी छोटी है। इसका मतलब ये होगा कि जो उसकी बैटरी कैपेसिटी है वो छोटी है, और उस छोटी कैपेसिटी की बैटरी को अगर आप मैक्सिमम 12 वाट तक का चार्ज आप देते हो तो उसका जो फुल चार्ज का जो समय होगा ओवरऑल वो ऑलमोस्ट उतना ही होगा जितना कि iPhone 12 का होगा। ये हो सकता है कि बैटरी को सेफ गार्ड करने के लिए हो, ताकि किसी भी तरह का कोई एक्सप्लोजन ना हो जाए। ये मैं नहीं जानता, ये टेक्निकलिटीज़ ना ही कभी एप्पल ने स्पष्ट किए हैं और ना ही मैं इसके बारे में अपनी तरफ से कोई क्लेम करना चाहूँगा, लेकिन ये मेरा एक व्यक्तिगत अंदाज़ा है। तो iPhone 12 mini जो कि एक कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फ़ोन है, उसमें सब कुछ वैसा नहीं है जैसा कि एप्पल ने क्लेम किया है। ये एक फ़न फ़ोन है, मैं इसे एक फ़न फ़ोन कहता हूँ। बहुत अमेजिंग है और बहुत ब्यूटीफुल है, और कम से कम मेरे लिए तो ये फ़न से भी कहीं ज़्यादा है, क्योंकि ये मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। लेकिन उस सब के बावजूद जैसा एप्पल ने क्लेम किया सब कुछ वैसा नहीं है। छोटी बैटरी, छोटे स्पीकर्स, लेस पावरफुल वायरलेस चार्जिंग, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है, और यही सारे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आज मुझे आपको बताना था कि कैसे ये फ़ोन अमेजिंग है और उस सब के बावजूद कैसे ये सभी लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकता। तो आप सबका बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और वो सब लोग जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें, जिससे कि जो मेरी फ्यूचर में आने वाली वीडियोस हैं न केवल वो सीधा आपके यूट्यूब अकाउंट पर जाएं बल्कि उनका नोटिफिकेशंस भी आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच वंस अगेन टू वॉच दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।